स्टूडेंट, आज का टॉपिक है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर यूजर्स। इससे पहले हमने इसके ऑब्जेक्टिव, इसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया और आज का टॉपिक है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर यूजर्स। स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट देखिए, प्रोप्राइटर्स और ओनर्स। देखिए, अकाउंटिंग कैन बी इफेक्टिवली used as language to communicate the financial information about a business to a number of parties who are interested in the business. It may not be out of place here to state the various parties who are interested in the accounting information about a business and extent to which the accounting information is useful to them. Various parties are interested in the accounting information about a business are. Parties बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए कौन कौन सी पार्टीज इंटरेस्टेड होती हैं, इसका मेन मतलब ये है, जैसे कि आपके प्रोप्राइटर्स और ओनर्स यानी कि मालिक, आपका मैनेजमेंट, आपके प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज़, टू क्रेडिटर्स, टू गवर्नमेंट क्रेडिटर्स, टू गवर्नमेंट, टू बैंक्स और जनरल पब्लिक। ये पार्टीज बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, जैसे कि ओनर्स। द ओनर्स ऑफ ए बिजनेस हु आर इन्वेस्टेड कैपिटल आर naturally interested in knowing the return they would get on their capital. They would be interested in knowing the financial stability of their business, which is an index of the safety of their capital. They would also like to know the usefulness of the management to concern. To know all these details, the shareholders or owners are interested in the accounting information. स्टूडेंट, जो ओनर्स हैं जिन्होंने अपना फंड लगाया है बिजनेस में, वो ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस की पोजीशन क्या है, अप की तरफ है या डाउन की तरफ है, और बिजनेस के बारे में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है। नेक्स्ट, नंबर 2 आता है मैनेजमेंट। फर्दर, मैनेजमेंट नीड्स ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर efficiently running of the business. All such information are provided by the accounting which fulfills the following objective. मैनेजमेंट भी ये जानना चाहता है कि बिजनेस की पोजीशन क्या है, क्योंकि उसे हेल्पफुल किस चीज़ के लिए होगा, प्लानिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए और एक टूल फॉर कंट्रोल इसके लिए। नंबर फर्स्ट, हेल्पफुल इन प्लानिंग क्या है? मैनेजमेंट वुड लाइक टू नो वेदर द सेल्स आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एंड ऑल्सो द स्पीड ऑफ इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑल सच इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स which helps the management in estimating the future sales and expenses. It also helps them to estimate the cash receipt and cash disbursement during the next accounting period. Student, मैनेजमेंट ये देखना चाहता है कि प्रोडक्ट जो सेल है इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज। इंक्रीज हो रही होगी तो अपना प्रोडक्शन लेवल वो बढ़ा दिया जाएगा, जिससे उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है उस समय पे पूरी की जा सके। नेक्स्ट आता है नंबर 2, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट हैज़ टू टेक ए नंबर ऑफ डिसीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, how much discount should be student to the customer. Accounting provide all information required for making
such a decision. स्टूडेंट नंबर थर्ड आता है ए टूल फॉर कंट्रोल. ए ट्रेडर with a sizable business will have numerous assets, for example, cash, stock of goods, furniture, machinery, etc. It is imperative that proper records be maintained of their movements to eliminate any possibility of theft and misappropriation. If the amount of incomes exceed the amount of expenses incurred, there is said to be a profit. The following information by preparing trading account and profit and loss, जैसे कि how much goods has been purchased during the accounting year, यानी कि जो अकाउंटिंग ईयर है उसमें कितना माल कितना मटेरियल खरीदना पड़े. हाउ मच गुड्स हैव बीन सोल्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, और जो अकाउंटिंग ईयर है इसमें अंदाजे कितना माल बिक जाएगा. हाउ मच गुड्स हैव रिमेन्ड अनसोल्ड एंड व्हाट इट इज़ वैल्यू, कितना माल बिकने से रह जाएगा और इस माल की कितनी वैल्यू होगी. ये सब चीज़ हम अकाउंटिंग के द्वारा ही फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो इसके यूजर्स हैं ये इंटरेस्टेड होते हैं इन सब चीज़ों को जानने के लिए, क्योंकि इन सब चीज़ों को जानने से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट किया जा सकता है. हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन स्पेंट ऑन वेरियस हेड्स ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अर्न थ्रू वेरियस हेड्स ऑफ इनकम, और जिस चीज़ का प्रोड्यूस हो रहा है कितना इस पर खर्चा आएगा और कितना खर्चा करने के बाद कितना इसे इनकम हो सकती है. बाय एनालिसिंग दीज इंफॉर्मेशन ए बिजनेसमैन कैन कीप इफेक्टिव कंट्रोल ऑन एक्सपेंसेस एंड इनकम्स. स्टूडेंट नंबर 3, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स. Prospective or potential investors require accounting information on the financial stability and the past and present earning of an enterprise, and to determine whether they should buy the share or not. स्टूडेंट जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपना पैसा लगाया है वो भी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में जानना चाहते हैं कि पहले क्या स्टेबिलिटी थी और एट प्रेजेंट क्या स्टेबिलिटी है. नेक्स्ट नंबर 4, एम्प्लॉयज़. द एम्प्लॉयज़ ऑफ ए कंसर्न वुड लाइक टू हैव अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ देयर कंसर्न, so that they can have clear idea about the security of their job. They are also interested in knowing the earning of their enterprise, as their salaries, allowances, and other monetary benefits depend upon the earning of their concern. और स्टूडेंट एम्प्लॉयज़ भी बिजनेस की स्टेबिलिटी के बारे में जानना चाहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की, क्योंकि बिजनेस यदि सही तरीके से चलेगा, यदि अर्निंग अच्छी होगी तो एम्प्लॉयज़ की सैलरीज अच्छी होगी, अलाउंसेस अच्छे होंगे और उन्हें मॉनेटरी बेनिफिट्स भी अच्छे दिए जाएंगे. ये सब कुछ डिपेंड करता है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पर और उसकी अर्निंग पर. यदि बिजनेस ग्रोथ करेगा तो एम्प्लॉय भी ग्रोथ करेगा. नेक्स्ट आता है टू क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स आर पर्सन हु हैव एक्सटेंडेड क्रेडिट टू द बिजनेस. दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज they will help them in ascertaining whether the business will be in a position to meet its commitment toward
both regarding payment of interest and principal. स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड रहती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिजनेस की, क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट तैयार की जाएगी. यदि इनकम अच्छी होगी तो गवर्नमेंट को सोर्स ऑफ इनकम क्या है? टैक्स. तो टैक्स भी ज़्यादा जाएगा. द गवर्नमेंट इज़ इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज ऑन अकाउंट ऑफ टैक्सेशन, लेबर एंड कॉरपोरेट लॉस. इफ नेसेसरी the government may ask its officials to examine the accounting period of a business. जो अकाउंटिंग पीरियड होगा, जो फाइनेंशियल ईयर होता है, उसमें गवर्नमेंट भी ये जानना चाहती है कि कितनी इनकम हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट को सोर्स ऑफ इनकम केवल टैक्स है. और क्या सही तरीके से बिजनेस में हर चीज़ को रिकॉर्ड किया गया है या नहीं, ये एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा. नेक्स्ट है नंबर 7, टू बैंक्स. बिफोर प्रोवाइडिंग लोन टू द बिजनेस, बैंक्स विल जज द गुडविल, सॉल्वेंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस कंसर्न. सच इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड बाय द अकाउंट. और बैंक्स भी ये जानना, ये भी इंटरेस्टेड होती है कि बिजनेस की पोजीशन क्या है, क्योंकि बिफोर प्रोवाइडिंग लोन टू द बिजनेस, क्योंकि बैंक ने पहले ही बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लोन दे दिया है, और ये जज करना चाहता है क्या इसकी गुडविल है, सॉल्वेंसी तो नहीं होगा, ये दिवालिया तो नहीं होगा, और बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ है या नहीं है, क्योंकि बैंक को भी अपना पैसा डूबने का डर होता है, जिससे उसका NPA ज़्यादा इंक्रीज ना हो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट. इसमें लास्ट बचता है जनरल पब्लिक. देखिए, इवन द जनरल पब्लिक इज इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंसर्न टू नो इट्स प्रोग्रेस एंड सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन. यानी बिजनेस की प्रोग्रेस क्या है और सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है. दैट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द कंसर्न टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज. यानी वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, सपोज हॉस्पिटलिटी, स्कूल, कॉलेज. स्टूडेंट, आज हमने इसमें डिस्कस किया अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर यूजर्स के बारे में. थैंक यू स्टूडेंट.